Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, mentor educator and career coach. दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर कोर्स वाइज वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आज हमारा एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है BST बिजनेस स्टडी। आज से आप बिजनेस स्टडी का भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड आपको होगा और चैप्टर वाइज मैं इसे प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में क्या बात हो रही है। वेदर यू आर रिलेटेड विद CBSE, ISC और UP बोर्ड डजेंट मैटर, जस्ट लिसन दिस सीरीज एंड मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली। आप हमारे लेक्चर को सुनकर अपने प्रॉपर नोट्स चैप्टर वाइज बना सकते हैं। बुक उठाइएगा, पहले मैं चैप्टर पढ़ा दूं, ऐसे बता दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं हर पॉइंट को। उसके बाद आप अपनी बुक लीजिएगा। बुक लेने के बाद बुक से आप उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट के क्वेश्चंस को बनाकर आराम से अपनी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो हमें इस तरीके के लेक्चर और वीडियो बनाने में बहुत मदद होगी। मुझे भी कॉन्फिडेंस होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आपके लिए ही सब कुछ है। आइए दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, BST। देखिए, BST का फुल फॉर्म होता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी, इसको पहले यूपी बोर्ड में इसका टॉपिक का नाम था, मतलब इस बुक का नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज इसका नाम बदलकर NCERT पैटर्न अब लागू हो गया है यूपी बोर्ड में भी, तो आज इस सब्जेक्ट का नाम हो गया है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी को समझने के लिए जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नाम ही है बिजनेस स्टडी। अगर हम बिजनेस की स्टडी की बात करेंगे तो बिजनेस की स्टडी करने से पहले हमें ये सोचना होगा, एक बार ये सोचना होगा कि बिजनेस जब डेवलप होगा तभी तो उसकी स्टडी करेंगे। तो बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स की पॉइंट्स लेते हैं और उसको समझते हुए आगे बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम दो टर्म की बात करते हैं आज के। सबसे पहला टर्म है बिजनेस और सिविलाइजेशन। इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, मीन्स सिविलाइजेशन एंड बिजनेस, यानी कि सभ्यता जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है और आपका कॉमर्स है। पहले इसका रिलेशनशिप समझते हैं कि कॉमर्स और मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। तो इनका बहुत आपस में बहुत गहरा संबंध है। देयर इज अ वेरी ग्रेट डीप रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स को समझना होगा। हम लोग कॉमर्स साइड ले लेते हैं, लेकिन कॉमर्स का मतलब ही नहीं समझते कि कॉमर्स की मीनिंग क्या है। लेकिन जब आप BST पढ़ेंगे तो BST आपको बताएगी, BST इज द थ्योरी पोर्शन ऑफ ऑल ओवर कॉमर्स। तो BST आपको समझाएगी कि कॉमर्स किसे कहते हैं। हम हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे। देखिए, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं और किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी सर्विस सेक्टर यूनिट में प्रोड्यूस गुड्स या सर्विस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही कॉमर्स है। जो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका परचेज एंड सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉमर्स। मीन्स कह सकते हैं, वी कैन से दैट कॉमर्स इज अ प्रोसेस, कॉमर्स इज अ प्रोसेस in which we try to sell goods, try to purchase goods and try to distribute goods which are manufactured, which are finished under any company, under any factory. Got the point? यही कॉमर्स है। मीन्स कॉमर्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आती है। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, परचेज, सेकेंड सेल, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 मेन एक्टिविटी हैं, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन। और आप चौथी भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट। जैसे कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉमर्स, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉमर्स। सर्विस प्रोवाइड करना, आपका परचेज सेल करना, और आपका तीसरा हमने क्या बताया कि परचेज सेल, सर्विस प्रोवाइड करना और किसी गुड्स को फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूट करना, रिटेलर को, होलसेलर को। दीज 3 प्रोसेस आर कॉल्ड कॉमर्स। गॉट द पॉइंट? कॉमर्स समझ में आया। अब कॉमर्स की वजह से ही सिविलाइजेशन हुआ है, ये समझ लीजिए। अगर कॉमर्स नहीं होती तो सिविलाइजेशन ना होता, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट ना होता, मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात ही ना होती। हम लोग एंशियंट सिविलाइजेशन में ही रहते, मॉडर्न हम लोग बन ही ना पाते। कॉमर्स की वजह से ही हम लोग मॉडर्न बने हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन
कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन तक हम लोग कॉमर्स के थ्रू पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले जो थी हम लोगों की हाउस होल्ड इकोनॉमी थी। हाउस होल्ड इकोनॉमी का मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था। ये जो इकोनॉमी थी, इस इकोनॉमी के अंदर ये एक प्रकार का सिस्टम था जिसमें लोग अपने ही परिवार को ध्यान देते थे, आराम से रहते थे अकेले अपने परिवार में, और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को खुद ही पूरा कर लेते थे। किसी की भी ज़रूरत नहीं होती थी, नॉर्मली खाते पीते थे। आप कह सकते हैं ये आदि मानव वाला एज था जहाँ पर ज़्यादा शौक वगैरह नहीं था, लेकिन उनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत नॉर्मल थी। आराम से अपना रहना, खाना पीना अपने परिवार में ही था। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ऑटोमेटिक ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। तो फिर उसके बाद आपका जब लोग मानव का विकास हुआ मेंटल तौर पर, जब मेंटली डेवलपमेंट उनका हुआ तो उन्हें कुछ बातें समझ में आई। उन लोगों ने कृषि करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, और इसी के बेस पर बार्टर सिस्टम आ गया। जब बार्टर सिस्टम आया तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम माने वस्तु विनिमय। दूसरा जो एज आई बार्टर सिस्टम की एज आई, बार्टर सिस्टम पीरियड में क्या हुआ कि जिसके पास जो वस्तु ज़्यादा होती थी, वो जिसके पास वही वस्तु कम होती थी तो वो उससे अपनी वस्तु को एक्सचेंज कर लेता था। इस तरीके से जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो उससे ले लेता था। सपोज मिस्टर ए के पास चावल ज़्यादा है, मिस्टर बी के पास दाल ज़्यादा है। मिस्टर ए ने अपना चावल बी को दे दिया और मिस्टर बी ने अपनी दाल ए को दे दी। इस तरीके से दोनों का काम चल गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो जितनी मात्रा में वो चावल देते थे उतनी मात्रा में वो दाल ले लेते थे। इस तरीके से बार्टर सिस्टम अपना काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, बार्टर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई, जैसे कि नंबर 1 पे आपकी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आसानी से मिल जाए जिस चीज़ की हमको ज़रूरत हो, और फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी चीज़ को लेने में इंटरेस्टेड भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी चीज़ को हम लेने में इंटरेस्टेड हो। तो ये जो एक्सचेंज वाला सिस्टम था ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब इस वजह से बार्टर सिस्टम को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी। तो बार्टर सिस्टम को रिमूव करने के लिए मनी का डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। फिर मनी आई। अब मनी ने क्या किया, मनी ने बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती थी वो उस चीज़ की अपनी शॉप खोल लेता था, और उसके बाद वो मनी के रूप में जितने रुपए की मनी आप दोगे उतना ही वो सामान आपको दे देता था। तो जगह जगह पर लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी थी और आराम से लोग सेल परचेज के बिजनेस में आ चुके थे, और बिजनेस की शुरुआत कहीं ना कहीं ट्रेड की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे ये सेक्टर आगे बढ़ता गया, डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद इसी के कारण जब मनी आई और फिर लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया, छोटे छोटे तौर पे छोटी छोटी दुकानें लगाने लगे। जिस वस्तु की उनके पास ज़्यादा अधिकता थी उसको उसकी सेल करने लगे, परचेज करने लगे। ये सारे काम जब होने लगे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जो गांव थे वो नगरों में डेवलप हो गए, मतलब सिटी बन गए। जो विलेज थे वो सिटी में डेवलपमेंट उनका हो गया। अब सिटी जब डेवलप हो गई तो धीरे धीरे इंडस्ट्री आई, फिर छोटे छोटे व्यापार बड़े बड़े व्यापार में बदलने लगे, और फिर इंडस्ट्री का रूप ले लिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के साथ साथ फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस में हम लोग आ गए। इस तरीके से हम लोगों ने कॉमर्स के बेस पर सिविलाइजेशन को डेवलप किया। तो पहले सिविलाइजेशन कुछ था और आज का सिविलाइजेशन कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा गहरा रिलेशनशिप है कॉमर्स और सिविलाइजेशन में। कॉमर्स नहीं, कॉमर्स की जब हम कॉमर्स वर्ड बोलते हैं तो आप इसमें कुछ बातों को याद रखिएगा। कॉमर्स मीन्स ट्रेड। ट्रेड के अंदर 2 शब्द आते हैं, एक परचेज और एक सेल। ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल। तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है यानी परचेज एंड सेल, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों ने ही हमारी जो एंशियंट इकोनॉमी थी उसको मॉडर्न इकोनॉमी में बदला और इतना तेजी से डेवलपमेंट किया। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स का सिविलाइजेशन से बहुत गहरा रिश्ता है, और कॉमर्स की वजह से ही हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड और सिविलाइज्ड हो पाए। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखा और बहुत सारी चीज़ों को सीखकर हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और बहुत जल्द इस टॉपिक में हम टॉपिक वाइज बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।